हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए इसकी बेसिक जानकारी आप लोगों को ज़रूर होगी, मैं आशा करता हूँ। अब हम लोग आज फिर से इसको देखते हैं, फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि 12th क्लास में आप लोगों ने इसे पढ़ा है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ आपको विशेष जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं। पहला प्रॉफिट मेकिंग और दूसरा नॉन प्रॉफिट मेकिंग और दूसरा नॉन प्रॉफिट मेकिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉफिट मेकिंग का एग्जांपल आपके सामने मैं देना चाहूँगा, जैसे हीरो कंपनी, होंडा कंपनी, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है, उन्हें हम लोग प्रॉफिट मेकिंग कहते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें सोल ट्रेडर, अगर कोई सोल ट्रेडर है ना, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है ना, अगर कोई कंपनीज हैं, तो ये सब क्या है, इनका एम क्या होता है? इनका एम होता है प्रॉफिट मोटिव। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं, इसलिए इसको प्रॉफिट मेकिंग कहते हैं। और दूसरे तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होते हैं। नॉन प्रॉफिट मेकिंग में कौन कौन से आते हैं? नॉन प्रॉफिट मेकिंग में आते हैं जैसे कि स्कूल, क्लब, है ना, स्कूल, क्लब, कॉलेज, है ना, हॉस्पिटल, ये सब जो कुछ प्रोफेशनल होते हैं, जैसे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो होते हैं, ये सब प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, और ये सब भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग के अंतर्गत ही आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं। हम लोग अभी तक जो भी अकाउंटिंग पढ़े होंगे 12th क्लास में, चूंकि हमें इसकी बेसिक जानकारी है इसलिए, लेकिन मैं याद दिलाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी तक हम लोग जो भी अकाउंटिंग पढ़े होंगे उसमें हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रॉफिट मेकिंग के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। जैसे कि हम लोग अभी तक में जर्नल बनाते थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक जिसको बोलते हैं, फाइनल अकाउंट, ये सब हम लोग बना चुके हैं। जो कि किसके अंतर्गत हम लोग बनाते हैं? जो कि हम लोग प्रॉफिट मेकिंग के अंतर्गत बनाते हैं। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वैसे संस्थानों के लिए हम लोग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक या सब्सिडियरी बुक्स और फाइनल अकाउंट वगैरह हम लोग बना चुके हैं। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट मेकर होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, जैसे स्कूल होता है, क्लब होता है, कॉलेज होता है, हॉस्पिटल होते हैं, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह जो भी होते हैं, ये लोग, इन लोगों का जो अकाउंटिंग का तरीका होता है, स्कूल, क्लब, कॉलेज, चूँकि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं क्या होता है? सोशल वेलफेयर, समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण करना होता है। सोशल वेलफेयर के लिए भी ये सब काम करते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण होता है, सोशल वेलफेयर होता है, इसलिए इसे नॉन प्रॉफिट मेकिंग कहा जाता है। और नॉन प्रॉफिट मेकिंग का जो अकाउंटिंग होता है, ये लिमिटेड बुक्स होते हैं, इनके ये लिमिटेड बुक्स को मेंटेन करते हैं। इनके जो बुक्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, वो लिमिटेड होते हैं, वो लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से नॉन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंटिंग को बनाते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग आइए देखते हैं
कि किस तरह से नॉन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंटिंग को बनाते हैं। इसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? इसमें बनाए जाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी ये लोग तैयार करते हैं। ओके, आइए अब हम लोग इसको शॉर्ट में पहले समझने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट में मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं जिससे कि आपका कंसेप्ट इस पर बने और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आगे के वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को 12th क्लास में इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है। आप लोग इसको आराम से इस चैप्टर को बना सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट की बात करता हूँ। ये हमारे कैश अकाउंट की तरह होता है। हम लोग जब भी कैश अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये कैश अकाउंट के तरह बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी कैश रिसिप्ट्स होते हैं उनको हम लोग दिखाते हैं, और जितने भी कैश पेमेंट्स होते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं। इस अकाउंट को कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है। इसमें जितने भी कैश आया, जितना भी कैश आता है, रिसिप्ट होता है, उसको रिसिप्ट साइड दिखाते हैं, और जितने भी कैश पेमेंट होते हैं उसको क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये अकाउंट आपका बन सकता है। इसमें हम लोग क्या कौन कौन से रिसिप्ट्स को दिखाते हैं? तो करेंट ईयर में जितने भी तरह के कैश रिसिप्ट्स हों, करंट ईयर में जितने भी तरीके के कैश रिसिप्ट हों, चाहे वो किसी भी साल से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, उन रिसिप्ट्स को हमें रिसिप्ट साइड दिखाना है। क्योंकि करंट ईयर में कैश रिसिप्ट होते हैं, इसलिए जितने भी तरह के कैश रिसिप्ट होंगे, सबको हम लोगों को रिसिप्ट साइड दिखा देना है। जैसे कि टू कैपिटल रिसिप्ट्स, टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स, है ना। चाहे ये रिसिप्ट्स किसी भी साल से संबंधित हो, इस रिसिप्ट्स को हमें रिसिप्ट साइड में दिखा देना है। टू कैपिटल रिसिप्ट्स, टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब इस साइड भी बाय कैपिटल पेमेंट्स, बाय रेवेन्यू पेमेंट्स, और यहाँ पर आपका बाय बैलेंस सीडी, जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपका यहाँ पे निकल जाता है। जो भी कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपका यहाँ पर निकल जाता है। क्योंकि ये कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है। जितने भी कैश रिसिप्ट्स होंगे सब रिसिप्ट साइड, जितने भी कैश पेमेंट होंगे सबको पेमेंट साइड दिखाएंगे, और जो बैलेंस होगा वो कैश इन हैंड होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होगा। तो अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सर ने क्या कर दिया। मैंने यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैंने रिसिप्ट्स को, पेमेंट्स को दो भागों में बांटा। कुछ रिसिप्ट्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, और कुछ रिसिप्ट्स ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। आइए हम लोग इसको भी क्लियर करेंगे आगे। अभी फिलहाल हम लोग पहले देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों आप लोगों को याद आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों का ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों को याद जरूर आ रहा होगा। ध्यान से देखें और इसको बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्योंकि 12th क्लास में आप लोग सेम चैप्टर बनाए हुए हैं। आइए अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रेडिंग या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पीएल अकाउंट की तरह बनाया जाता है। पीएल अकाउंट हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे होते हैं, लाभ कमाने वाली संस्थाएं जो होती हैं, उनका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाए होंगे उसके तरह ही यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में दिखाते हैं, और इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में दिखाते हैं और इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब इसमें क्या करना है, हम लोग पीएल अकाउंट जब भी बनाए होंगे, चूंकि 11th क्लास में आप लोग 11th क्लास में +1 में आप लोग कहीं ना कहीं पीएल अकाउंट जरूर बनाए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं,
जो कि जनरल नेचर के होते हैं, जो भी इनकम होते हैं उन्हें हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं उनको हमें दिखाना है बाय रेवेन्यू इनकम टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस। याद रखना है पीएल अकाउंट में भी हम लोग यही काम करते थे, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते थे, मैं रेवेन्यू और कैपिटल पर आप लोगों को अभी क्लियर करूंगा आगे कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या होते हैं। तो जितने भी रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी रेवेन्यू टाइप के पेमेंट होंगे, जिसको हम लोग पेमेंट बोल सकते हैं, जितने भी रेवेन्यू टाइप के पेमेंट होंगे उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखा देंगे। और जितने भी रेवेन्यू टाइप के रिसिप्ट्स होंगे, जितने भी रेवेन्यू टाइप के रिसिप्ट्स होंगे, आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पर दो नेचर के आइटम है, यहाँ पर दो नेचर के आइटम है, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट को उठा करके मैंने एक्सपेंस बना दिया और यहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को उठाकर मैंने इनकम बना दिया। ओके, तो जो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये पीएल अकाउंट की तरह बनाया जाएगा। इसमें हम लोगों को रेकरिंग नेचर का आइटम दिखाना है। रेकरिंग नेचर जो बार बार होने वाले प्रवृत्ति के होते हैं, जो बार बार होने वाले नेचर के होते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है जो बार बार होने वाले प्रकृति के होते हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे। तो हम लोगों को करना क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके जितने भी रेवेन्यू पेमेंट होते हैं उसको हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस में दिखा देना है, एक्सपेंडिचर में, और जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं उनको इनकम साइड दिखा देना है। उसके बाद बच जाता है क्या, इसमें क्या निकलेगा, इसमें सरप्लस, इसमें क्या निकलेगा, सरप्लस निकलेगा। प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, ये सरप्लस निकलेगा। यहाँ पर इनकम ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा तो सरप्लस निकलेगा। अब क्या करना है, चूंकि रेवेन्यू नेचर के आइटम को हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते थे, तो यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट चूंकि पीएल अकाउंट की तरह बनाया जाता है, इसलिए हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम को कहाँ दिखा दिया, हम लोगों ने दिखा दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब बचता है कैपिटल पेमेंट और कैपिटल रिसिप्ट। तो थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग, जितने भी कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं उन्हें हम लोग कहाँ दिखाते हैं, उन्हें हम लोग दिखाते हैं बाबू बैलेंस शीट में। उन्हें हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जितने भी कैपिटल पेमेंट होंगे, आपको याद होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज होते हैं और क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, है ना। तो जितने भी कैपिटल पेमेंट्स होते हैं, जितने भी कैपिटल पेमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग यहाँ दिखा देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे कैपिटल पेमेंट्स, है ना, और कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर ये बैलेंस शीट और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग तैयार कर सकते हैं। आपको बस ध्यान क्या देना है कि चूंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल अकाउंट की तरह बनाया जाता है, तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के पेमेंट थे उनको हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया, रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाया, और जितने भी कैपिटल रिसिप्ट्स थे, कैपिटल रिसिप्ट्स, जितने भी कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं उन्हें हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। जितने भी कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं उन्हें हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और जितने भी कैपिटल पेमेंट होते हैं उन्हें हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और कंसेप्ट आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, इस अकाउंट में हम लोग कैश के प्लस माइनस को दिखाते हैं। और कैश के प्लस माइनस का रीजन क्या होता है, रीजन, किस रीजन के कारण, है ना, किस रीजन के कारण जो है कैश माइनस या प्लस हुआ, कैश माइनस और प्लस किस रीजन के कारण हुआ, हम लोग उस रीजन को इस दोनों बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, है ना। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, यहाँ पर मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज मान लो मशीन परचेज की, मशीन परचेज्ड ₹1 लाख। सपोज मशीन खरीदा 1 लाख रुपये में
तो सीधा सा बात है, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? इसका जर्नल एंट्री बनेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगा ना। जब हम मशीन खरीदते हैं तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप यहां पर देखें, ध्यान से देखें कि मशीन के कारण कैश, मशीन खरीदने के कारण, मशीन को जो खरीदा गया उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण कैश माइनस हुआ, यानी कैश पेमेंट हुआ। माइनस का मतलब पेमेंट से है और प्लस का मतलब रिसिप्ट से है ना। तो मशीन जब खरीदेंगे 1 लाख का, कैश क्या होगा? कैश माइनस होगा तो उसे हम लोग किधर दिखाएंगे? उसे हम लोग पेमेंट साइड दिखाएंगे, कैपिटल पेमेंट। चूंकि मशीन खरीदना कैपिटल पेमेंट है, मशीन एसेट्स है और एसेट्स को खरीदते हैं तो ये कैपिटल नेचर का आइटम है, तो इसको हम लोग पेमेंट साइड दिखाएंगे। और इसका क्या रीजन है? ये जो कैश घटा इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मशीन हमने खरीदा। यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट में मशीन खरीदेंगे तो मशीन क्या होगा? वो मशीन एसेट्स है। आपको याद होगा, जब हम कोई मशीन खरीदेंगे यानी एसेट्स को खरीदेंगे तो एसेट्स को कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। 1 लाख रुपए का हमने मशीन खरीदा और 1 लाख रुपए का हमने पेमेंट भी कर दिया। 1 लाख से यहाँ कैश माइनस हुआ और 1 लाख से यहाँ मशीन हमने खरीदा। तो कैश घटने का क्या रीजन हुआ? कैश घटने का रीजन हुआ कि हमने मशीन को खरीदा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस अकाउंट में कैश के प्लस माइनस को हम लोगों को दिखाना है। अगर कैश प्लस होता है, कैश आता है, जैसे मान लीजिए कि सपोज हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं या लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, है ना। बैंक से जब लोन लेंगे तो क्या होगा? बैंक से लोन लेंगे तो कैश प्लस होगा, कैश रिसिप्ट होगा। बैंक से जब लोन लेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, कैश रिसिप्ट होगा, तो हम लोग कैश रिसिप्ट में उसको दिखा देंगे। और वो लोन क्या है? वो लोन लायबिलिटीज है। ये जो कैश बढ़ा इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमने बैंक से क्या लिया है? हमने बैंक से लोन लिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें हम लोग कैश के प्लस और माइनस को दिखाते हैं, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को दिखाते हैं। और ये दोनों अकाउंट जो होते हैं वो रीजन के लिए होते हैं। रीजन, कैश के बढ़ने और घटने का जो रीजन होता है उसका इफेक्ट हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान देने पर ही आप ये आराम से बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में पढ़े हुए हैं। अगर आपके पास पुराने नोट्स होंगे 12th क्लास के, आप उसको निकाल करके भी देख सकते हैं। यही सब बातें उसमें बताई गई हैं, आप लोग आराम से इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो आइए आप लोग नोट करें इसे। अब मैं साफ करूँगा और थोड़ा सा कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बताऊँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दूं कि ये 2 तरह के होते हैं और ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। अभी मैंने बताया है कौन कौन तरीके हो सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स। तो इसको हम लोग 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मैं कैपिटल और रेवेन्यू को थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना अपने लैंग्वेज में भी बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा अपने लैंग्वेज में, कि आप लोग इसे समझ लें। बाद में मैं विस्तार पूर्वक आपको ये समझाऊंगा।
देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कैपिटल नेचर के जो आइटम होते हैं, कैपिटल नेचर के जो आइटम होते हैं वो रेकरिंग, नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग का क्या मतलब होता है? नॉन रेकरिंग का क्या मतलब होता है? नॉन रेकरिंग का मतलब होता है जो बार बार ना हो, बार बार नहीं होने वाले, है ना। और रेवेन्यू आइटम्स जो होते हैं ये रेकरिंग नेचर के होते हैं, रेकरिंग होता है, बार बार होने वाले, बार होने वाले, है ना, बार बार होने वाले। पहला कारण, पहला तरीका जिससे कि आप कैपिटल और रेवेन्यू को क्या कर सकें, क्लासीफाई कर सकें। क्योंकि कैपिटल और रेवेन्यू को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्लासीफाई करना जरूरी है। ओके, तो बार बार ना होने वाले, बार बार जो नहीं होते हैं। अब हमने मान लीजिए मशीन खरीदा, तो मशीन क्या बार बार खरीदते हैं क्या? मशीन परचेज्ड, है ना। लैंड परचेज्ड, क्या मशीन और लैंड बार बार खरीदते हैं? फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड, क्या एसेट्स को बार बार बेचते हैं? ये नॉन रेकरिंग हुए। ये सब आइटम कहाँ जाते हैं? ये सब आइटम जाते हैं बैलेंस शीट में। ये क्या है? कैपिटल नेचर के हैं, इसलिए ये कहाँ जाते हैं? कभी आपने पीएल अकाउंट में मशीन परचेज को दिखाया है क्या? कभी आपने पीएल अकाउंट में लैंड परचेज को दिखाया है क्या? कभी आपने एसेट सोल्ड को दिखाया है क्या? तो कहने का मतलब है कि ये नॉन रेकरिंग होते हैं। मशीन हम लोग बार बार नहीं खरीदते, कोई भी एसेट्स हम लोग बार बार नहीं परचेज करते, इसलिए नॉन रेकरिंग होते हैं। ये बार बार नहीं होने वाले होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होगा, कुछ पेमेंट्स आते हैं, कुछ रिसिप्ट्स आते हैं, जैसे डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए कोई डोनेशन आता है। तो स्पेशल पर्पस के लिए कोई डोनेशन आता है तो कैपिटल हो गया, कैपिटल नेचर का हो गया। और जनरल पर्पस के लिए डोनेशन आता है तो रेवेन्यू हो गया। स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन जब भी आता है बार बार नहीं आता है, जब भी आता है वो बार बार नहीं आता है, वो नॉन रेकरिंग होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं रेकरिंग नेचर। जैसे जो हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, जो भी आइटम हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, पीएल अकाउंट तो सबको यहाँ पे जानता है बनाने। पीएल अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं सैलरी देता है, सैलरीज, रेंट, कमीशन, सब्सक्रिप्शन, वेजेस, इंटरेस्ट, है ना, ETC। इस तरह से आप ध्यान दें, सैलरीज पीएल अकाउंट में हम लोग कौन से आइटम दिखाते हैं? रेकरिंग, जो बार बार होने वाले हैं। सैलरी हर पर मंथ दिया जाता है, रेंट पर मंथ रिसीव हो सकता है, कमीशन जब जब सेल होगा तब दिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन, वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह बार बार होने वाले नेचर के ये सब ट्रांजैक्शंस हैं, इसलिए रेवेन्यू बोला जा सकता है। और ध्यान देने वाली बात, डोनेशन अगर जनरल पर्पस के लिए हो तो क्या है? रेवेन्यू नेचर है। स्पेसिफिक पर्पस कैपिटल नेचर है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर डोनेशन या चैरिटी का अमाउंट बहुत बड़ा है ना, बिग अमाउंट है, लार्ज अमाउंट है, बिग अमाउंट है, तो उसे हम लोग कैपिटल मान सकते हैं। डोनेशन का अमाउंट अगर बड़ा है ना, डोनेशन का अमाउंट अगर छोटा है तो उसे हम लोग क्वेश्चन के नेचर के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग, क्वेश्चन के और अमाउंट्स के अनुसार, और भी आइटम्स के जो अमाउंट है उसके अनुसार हम लोग छोटे अमाउंट को रेवेन्यू मान सकते हैं, बड़े अमाउंट को कैपिटल मान सकते हैं। तो ये जनरल सा मैंने आपको अपने वर्ड में कंसेप्ट देने का प्रयास किया, लेकिन आगे मैं इसे विस्तार से बताऊंगा। अभी आप लोग क्या करें, अभी आप लोग पुराने नोट्स को भी निकाल के रिवीजन कर सकते हैं और इसको समझने का प्रयास करें कि ये कैपिटल नेचर है और ये रेवेन्यू नेचर है। और बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिवीजन करें, पुराने नोट्स को निकाल कर उसको स्टडी करें और इस चैप्टर को धीरे धीरे बनाने का प्रयास करें। चूँकि पार्ट 1 वालों के लिए एक अच्छा क्या है इसमें कि आप लोग 12th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो अगले वीडियो में मैं इस पर और भी कंसेप्ट लेकर आऊँगा और भी क्वेश्चंस भी बताऊँगा मैं 1-2, जिससे कि आपका और ये चैप्टर आपको याद आ जाए और आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।